तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 22। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 22? फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन, है ना। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो आपको यहाँ पे ये दी है कि आपको एक वर्ड दिया हुआ है अगेन, इसके लेटर्स को आपको अरेंज करना है ना। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें ए जो है वो कैसा है, रिपीटेडली आया है, मतलब ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, है ना। सबसे पहले आप ये बात यहाँ पे क्लियर करो कि यहाँ पे आपको अरेंजमेंट करना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना। और किस वर्ड के लेटर्स का हमें अरेंज करना है, अगेन वर्ड के लेटर का हमें अरेंज करना है। टोटल लेटर्स आर 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 लेटर्स को अरेंज करना पड़ेगा ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सारे लेटर डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे सारे लेटर्स जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब ये किस केस में आएगा, परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल डॉट 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 pn फैक्टोरियल, जिसमें p1 p2 pn क्या होते हैं, सेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 5, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और यहाँ पे a जो है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब इसका जो रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट्स हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय परम्यूटेशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, और सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, a, और a कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। तो इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब कितना मिलेगा, 2 फैक्टोरियल मिलेगा, ठीक है ना। ये तो बात हो गई इसको अरेंज करने की, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हम कितने बना सकते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है कि इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन द डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड, ठीक है ना। अब इस बात को आप समझिएगा कि अगर इन वर्ड्स को हम डिक्शनरी में लिखे, सो अंडरलाइन द वर्ड डिक्शनरी, ठीक है। अगर इन वर्ड्स को, जो वर्ड्स हम लोग बनाएंगे, जितने वर्ड्स हम लोग बनाएंगे बाय यूजिंग द वर्ड लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन, जितने लेटर्स को हम अरेंज कर पाएंगे, जितने वर्ड्स हम फॉर्म कर पाएंगे, उसको अगर हम डिक्शनरी में लिखे, तो इनका कहना यह है कि जो 50वां नंबर होगा, 50th वर्ड होगा, वो क्या होगा, वो आपको निकालना है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि जितने वर्ड्स आप यहाँ पे फॉर्म करोगे, उन वर्ड्स को अगर आप डिक्शनरी में लिखो, तो डिक्शनरी में जो 15th नंबर का वर्ड होगा वो क्या होगा, है ना। बिना पढ़े, बिना डिक्शनरी देखे हम ये बता सकते हैं। देखो मैथमेटिक्स कितनी ब्यूटीफुल चीज है ना, कितना ब्यूटीफुल सा ये सब्जेक्ट है कि बिना डिक्शनरी देखे हम डिक्शनरी के वर्ड्स भी बता सकते हैं, ठीक है ना भाई साहब। अब यहाँ पे देखो हम करेंगे कैसे। अब डिक्शनरी में वर्ड अगर आप लिखोगे, अगर आपने डिक्शनरी देखी हो या फिर आप जाके देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जब डिक्शनरी में वर्ड्स लिखते हैं ना, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखते हैं, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स मतलब क्या, अगर मान लो कोई वर्ड जो है हमें लिखना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए से लिखेंगे, मतलब ए से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वर्ड्स ए से आते हैं उसके बाद हम लिखेंगे। उसके बाद का जो लेटर होगा वो क्या होना चाहिए, बी। उसके बाद का जो लेटर होना चाहिए क्या होना चाहिए, सी। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में जब हम डिक्शनरी में वर्ड्स लिखते हैं, जो वर्ड्स में जी ना, डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होते हैं। मान लो अगर आपके पास ऐसा है ए बी सी ई एफ, इस तरीके के लेटर्स है, तो आप इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ही अरेंज करो, है ना। इनको आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ही अरेंज करोगे। मतलब फर्स्ट वर्ड जो होंगे, वर्ड जो स्टार्टिंग होगी वो ए से होगी, ए के बाद जो अल्फाबेट होगा वो होगा, उसके बाद क्या होना चाहिए, जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर में आएगा। मतलब डिक्शनरी में जब आप वर्ड्स लिखते हो तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखते हो, ठीक है ना। किस में लिखते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। तो हम यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स हम लोग कितने बना सकते हैं वो निकाल लेंगे, नंबर ऑफ यहाँ पे अरेंजमेंट्स कितनी होंगी हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में हमें वर्ड लेने, तो यहाँ पे अगेन वर्ड में आप देखो कि अगेन वर्ड में ए है, जी है, ए आई है और एन है। तो अगर आप ए बी सी डी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में देखो, अल्फाबेट्स में देखो, तो ए जो है वो सबसे पहला आता है, ए जो क्या होता है, फर्स्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। तो यहाँ देखो जी आएगा, इसके बाद क्या आता है, जी मतलब जी जो है वो हमारा सेकंड होगा। उसके बाद क्या आना चाहिए, आई, आई जो है हमारा थर्ड होगा, और फोर्थ जो है वो क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। मतलब जब आप इन वर्ड्स के जो लेटर्स आप फॉर्म करोगे, जो वर्ड्स आप फॉर्म करोगे, उसको जब आप डिक्शनरी में लिखोगे तो किस ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा, पहले ए के बाद जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, जी से बाद आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड, और आई के बाद एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड। तो इस कॉम्बिनेशन में हम लोग प्रोसीड करेंगे। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। हम पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनाएंगे। ए से कितने वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं,
उसके बाद हम लोग जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनाएंगे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि एन से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो क्या है, और हमें कितना वर्ड, ठीक है ना, कौन सा वर्ड हमें ढूंढना है, 15th वर्ड जो हमें यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है ना। तो लिखिएगा सोल्यूशन, ठीक है, लिखिएगा सोल्यूशन, ठीक है। नाउ देयर आर, ठीक है, देयर आर 5 letters, there are 5 letters in the word, ठीक है ना, in the word, again, in the word again, out of which, ठीक है ना, out of which there are 2 A's, कितने एज है इसमें, 2 एज है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए, जो लेटर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो डिस्टिंक्ट नहीं है तो इस केस में हम लोग अरेंजमेंट वाला वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, n फैक्टोरियल। देखो नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कितने हैं, 5, तो ये कितना होना चाहिए, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, परमुटेशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, परमुटेशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना है, ए को हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने बार ए आया हुआ है, 2 बार ए आया हुआ है, सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 2, एट अ टाइम भी हमें कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, तो इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, 2 फैक्टोरियल वेज में, है ना, कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे, 2 फैक्टोरियल वेज में। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल को ही आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 5 कितना होता है 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। मतलब अगेन वर्ड्स के लेटर्स का यूज करके आप कितने 5 लेटर वर्ड्स बना सकते हो, 60, है ना, कितने वर्ड्स बना सकते हो, 65 लेटर वर्ड्स आप बना सकते हो। अब ये 60 में से इन 60 वर्ड्स को डिक्शनरी में अरेंज करने के बाद आपको क्या बताना है कि 50th वर्ड जो है वो क्या होगा, है ना, 50th वर्ड जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो इसको हम कैसे लिखा लेंगे, नाउ we arrange the words starting with A, ठीक है ना, स्टार्टिंग विथ ए। अगर हमें ए के साथ स्टार्ट होने वाले वर्ड्स निकालने हैं, इसमें से कितने वर्ड्स जो है वो ए के साथ स्टार्ट होंगे, ये अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाली जो पोजीशन है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, फिक्स पड़ेगी। जैसे कि मान लो अगर हमें ये 5 लेटर वर्ड बनाना है ना, अगर हमें ये 5 लेटर बनाना है, 1 2 3 4, ये 5 लेटर वर्ड अगर हमें बनाना है तो ए को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट अस फिक्स, ठीक है, लेट अस फिक्स, ठीक है, लेट अस फिक्स A in extreme left position, in extreme left position, ठीक है ना, extreme left position, ठीक है। अगर हमने A को जो है एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में फिक्स कर दिया तो ये जो रिमेनिंग जो प्लेसेस है इनको फिल करने के कितने लेटर्स बच जाएंगे। देखो अगर हमारे पास 5 लेटर्स है AGAIN, इसमें से अगर मैंने A को फिक्स कर दिया तो कितने लेटर्स मेरे पास बचेंगे, GAIN, और ये चारों लेटर्स कैसे डिस्टिंक्ट है ना, चारों लेटर्स कैसे डिस्टिंक्ट है, तो ये 4 प्लेसेस को मुझे 4 लेटर्स का यूज करके क्या करना है, फिल करना है ना। बात समझिएगा आप, इस बात को आप समझिएगा कि हमें क्या करना है, ये जो रिमेनिंग 4 प्लेसेस है इनको अरेंज करना है बाय यूजिंग द 4 डिफरेंट लेटर्स। अभी ए को अगर हमने यूज कर लिया तो कितने बचे मेरे पास, 4 लेटर्स बचे ना, GAIN, तो इसको फिल करने के कितने रास्ते। सो लेट अस फिक्स द ए इन द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, देन रिमेनिंग, ठीक है ना, देन रिमेनिंग, ठीक है, देन रिमेनिंग, ठीक है, देन रिमेनिंग 4 पोजीशंस, फिर ना 4 पोजीशंस, ठीक है, 4 पोजीशंस कैन बी अरेंज, ठीक है, कैन बी अरेंज बाय यूजिंग 4 different letters, 4 different letters, taking 4 at a time, taking 4
एट अ टाइम, टेकिंग 4 एट अ टाइम इन कितने वेज में इसको किया जा सकता है? 4p4 वेज, है ना? कितना वेज में इसको किया जा सकता है? 4p4 वेज में। और अगर हमें पता है कि 4p4 वेज होता है, इसी का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल, है ना? 4p4 वेज का मतलब क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। इसी का देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि npr इज इक्वल टू कितना होता है? n फैक्टोरियल when n इज इक्वल टू r। जब n की वैल्यू जो है वो r के बराबर में हो जाती है, जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमने सिलेक्ट किए वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बराबर में हो जाते हैं, तो आपको npr कितना मिलता है? n फैक्टोरियल मिलता है। देखो यहाँ पे 4p है, 4 है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है? सो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 4 फैक्टोरियल। एंड 4 फैक्टोरियल का ही मतलब क्या होना चाहिए? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना? इसी का मतलब कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24। मतलब a से स्टार्ट होने वाले वर्ड हमारे पास कितने मिलेंगे? 24 ना। उसी तरीके से देखो ना, उसी तरीके से अगर मान लो a के बाद क्या आना चाहिए, है ना? a के बाद क्या आएंगे? हम डिक्शनरी में अगर अरेंज कर रहे हैं, a के बाद क्या आना चाहिए? g आना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे? एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में क्या करेंगे? g को फिक्स कर देंगे। और अगर हमने इसको g को फिक्स कर दिया तो हमारे पास देखो कितनी पोजीशन बची? 4 पोजीशन बची। और रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास कितने हैं? रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास कितने बचेंगे? देखो g को छोड़ दिया जाए तो AAIN, टोटल 4 लेटर्स है। लेकिन क्या चारों डिस्टिंक्ट है? नहीं है। 4 में से 2 कैसे है? सेम है, AA। इस बात को आप समझिएगा कि अभी हमें क्या करना है? डिक्शनरी में अरेंज करना है ना, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। पहले ए आता है, उसके बाद क्या आता है? जी। तो पहले हमने राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ए को फिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे? जी को फिक्स करेंगे। अब जी को फिक्स करने के बाद हमारे पास कितने लेटर्स बचेंगे? AAIN। कितने लेटर्स हो गए? 4 लेटर्स हो गए। 4 लेटर्स में से 2 कैसे है? सेम ऑब्जेक्ट से सेम है। 2 लेटर्स कैसे है? सेम है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर नाउ, ठीक है ना, नाउ द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, ठीक है ना, स्टार्टिंग विथ g इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ठीक है ना? देखो मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहाँ पे अब इस बात को आप समझिएगा कि हमने g को फिक्स कर दिया है, तो रिमेनिंग हमारे पास कितनी प्लेसेस बची? 4 प्लेसेस बची, है ना? रिमेनिंग हमारे पास कितनी प्लेसेस बची? 4 प्लेसेस बची। अब इन 4 प्लेसेस को हमें क्या करना है? 4 लेटर्स का यूज करके भरना है। 4 लेटर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? AAIN, है ना? 4 लेटर्स हमारे पास क्या है? हमारे पास AAIN है। 4 लेटर्स हमारे पास AAIN, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए? 4, है ना? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल वेज। तो ये 4 जो रिमेनिंग प्लेसेस है, 4 रिमेनिंग प्लेसेस भरने के कितने रास्ते हो जाएंगे? रिक्वायर्ड वेज क्या हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज, है ना? मतलब ये 4 प्लेसेस भरने के कितने रास्ते बनेंगे? कितने तरीके से इसको हम अरेंज कर पाएंगे? टोटल लेटर्स कितने हैं? 4 लेटर्स है। और सेम ऑब्जेक्ट कितने हैं? 2। तो टोटल लेटर्स 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए? सेम लेटर्स क्या है? सेम ऑब्जेक्ट क्या है? 2 है हमारे पास, सॉरी a है। a कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। सो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको अरेंज करने के कितने रास्ते? 2 रास्ते। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2 फैक्टोरियल मिलेगा। बात समझ में आ गई? क्या मिलेगा? 2 फैक्टोरियल मिलेगा। इसी को आप कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 3 आपको कितना मिलेगा? 12। मतलब जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड आपको कितने मिले? 12 मिले। अब जी के बाद क्या आता है? आई आता है, ठीक है ना? जी के बाद क्या आता है? आई आता है। अब अगर हम आई को फिक्स कर दे, है ना, अगर हम अभी आई को फिक्स कर दे, आई को फिक्स करने के बाद फिर से यहाँ पे कितनी प्लेसेस बचेगी? यहाँ पे कितनी प्लेसेस बचेगी बेटा? ठीक है ना, 4 प्लेसेस बचेगी। अब देखो अगर आपने वर्ड अगेन में से फिर से आई को निकाल दिया तो फिर से आपके पास कितने रिमेनिंग लेटर्स रहेंगे? 4 लेटर्स रहेंगे। तो 4 लेटर्स का यूज करके आपको ये 4 रिमेनिंग प्लेसेस अरेंज करनी है। अब 4 लेटर्स में क्या चारों लेटर डिस्टिंक्ट है? आई को निकालने के बाद आपके पास क्या बचेगा? AGAN, मतलब AAGN। 4 लेटर्स आपके पास बचेंगे, लेकिन क्या चारों डिस्टिंक्ट है? चारों डिस्टिंक्ट नहीं है। उसमें से 2 लेटर्स कैसे है? सेम है। तो इसकी अरेंजमेंट हम कैसे निकालेंगे? सो देयरफॉर नंबर ऑफ द वर्ड्स, ठीक है ना, द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, ठीक है ना, स्टार्टिंग विथ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगेन 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए? 2 फैक्टोरियल। और इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा? 4 इंटू 3 इंटू 2,
फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और फिर से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 12, ये 2 फैक्टोरियल जो आपका कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर टोटल वर्ड्स ऑब्टेन्ड है ना, टोटल वर्ड्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 24 प्लस 12 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48। मतलब अब तक जितने वर्ड्स हमें मिले है ना, जिसमें हमने कौन कौन से वर्ड्स देखे, वर्ड स्टार्टिंग विद द ए, उसके बाद वर्ड स्टार्टिंग विद द जी, उसके बाद वर्ड स्टार्टिंग विद द आई, टोटल वर्ड्स हमें कितने मिले 48 वर्ड्स मिले। हमें कौन सा वर्ड ढूंढना है, 50th वर्ड ढूंढना है ना। अब इस बात को आप नोटिस कीजिएगा, इस बात को आप समझिएगा कि ये जो 48 वर्ड्स हमें मिले हुए हैं, इसमें फर्स्ट जो 24 वर्ड्स है वो ए से स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद जो वर्ड्स है वो जी से स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद जो वर्ड्स है वो किससे स्टार्ट होने वाले हैं, आई से स्टार्ट होने वाले हैं। अब बचे क्या, तो बचे कौन से वर्ड, एन से स्टार्ट होने वाले है ना, बचे कौन से वर्ड एन से स्टार्ट होने वाले। सो देयरफॉर 49th वर्ड विल बी, ठीक है, विल बी क्या होना चाहिए, देखो आप अज्यूम कर सकते हो। अब यहाँ पे ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड भी हमने नोट कर लिए, जी से स्टार्ट होने वाले भी वर्ड हमने नोट कर लिए, और आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड भी हमने नोट कर लिए। मतलब 48 वर्ड जो होंगे स्टार्टिंग के वो ए, जी और आई से स्टार्ट हो रहे, मतलब ए, जी और आई यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या बचता है, एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड। तो जो 49th वर्ड जो होगा वो किससे स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखो जितने भी वर्ड्स हमें अरेंज करने हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने है ना, ये बात आपको भूलनी नहीं है। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं। एन को लिखने के बाद हमारे पास क्या बच गया, ए बच गया, आई और एन बच गया ना, सॉरी एन लिखने के बाद हमारे पास क्या बच गया, ए बच गया, जी बच गया, ए बच गया और आई बच गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए जो है वो पहले आता है, तो दोनों ए को हम पहले नोट कर लेंगे यहाँ पे ए है ना, दोनों लोग ठीक है ना, दोनों ए को हम लोग क्या कर लेंगे, पहले नोट कर लेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए जो है पहले आता है। उसके बाद देखो एन लिख दिया हमने, एन के बाद हमने ए भी लिख दिया, बचा क्या, जी और आई। जी और आई में देखो जी जो है वो पहले आता है आई के, तो डिक्शनरी में अगर हम लोग लिख रहे हैं तो हमें जी को पहले लिखना पड़ेगा, आई को बाद में लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या मिलेगा, जी आई है ना, क्या मिलेगा, जी आई मिलेगा। बात समझ में आई कैसे लिखा हमने, ठीक है। ये जो 48 वर्ड्स हमें मिले थे उसमें पहले जो वर्ड्स थे वो ए से स्टार्ट हो रहे थे, दूसरे जो वर्ड्स थे 12 वर्ड्स वो किससे स्टार्ट हो रहे थे, जी से, उसके बाद किससे स्टार्ट हो रहे थे, आई से। अब क्या बचे हमारे पास, एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड। जो 49th वर्ड होगा वो एन से स्टार्ट होगा, तो हमने एन लिख दिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि जब हम डिक्शनरी में वर्ड्स लिखते हैं तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखते हैं, तो एन के बाद हमारे पास कितने लेटर्स बच गए, यहाँ पे 4 लेटर्स बच गए, ए, जी, ए, आई। एन लिख दिया हमने, अब हमारे पास 4 लेटर्स बचे, ए, जी, ए, आई। अब ए, जी, ए, आई में आप देखो ए जो है वो फर्स्ट आता है, पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये दोनों एज जो है उसको हमने पहले लिख लिया। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, जी और आई बचा। जी और आई में आप देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जी पहले आता है, आई बाद में आता है, तो पहले हमने जी लिखा, उसके बाद में क्या लिखा, आई लिखा। तो ये हो गया हमारा 49 वर्ड। अब देखो, सो देयरफॉर 50th वर्ड क्या होगा, देयरफॉर 15th वर्ड विल बी, ठीक है, 15th वर्ड विल बी। यहां पे आप देखो, ठीक है। अब फिर से डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें लिखना होता है, ठीक है। अब देखो एन, ए, क्या इनकी पोजीशन चेंज होगी, नहीं, क्योंकि अब 48 के बाद जो वर्ड्स बनेंगे वो एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे, और ए जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आता है, तो वो चेंज नहीं होगा, है ना। देखो जी और आई, ये जो आपको लास्ट में जी और आई दिख रहे हैं ना, इसके पहले ए आता है, जी और आई दोनों के पहले क्या आता है, ए आता है। तो ये तीनों पोजीशन जो फिक्स हो जाएंगी, एन, ए, तीनों पोजीशंस आपकी फिक्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वर्ड्स जो है वो एन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले पोजीशन पे एन ही रहेगा। उसके बाद बचे कितने, 4 लेटर्स, ए, जी, आई। ए, जी, आई में ए जो है वो जी और आई से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इसलिए ए लिख दिया, 3 पोजीशंस फिक्स हो गई। अब यहाँ पे देखो जी और आई में हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। क्या कर सकते, इसमें तो इंटरचेंज नहीं कर सकते ना, तो किसमें इंटरचेंज हो जाएगा, जी और आई में। तो जी की जगह पे आई आ जाएगा और आई की जगह पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। सो दैट विल बी द 15th वर्ड, है ना, NAAIG विल बी द 15th वर्ड इन द डिक्शनरी, ठीक है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन था, लिखिएगा।